नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दशावतार सीरीज में हमने पिछले वीडियो में भगवान विष्णु के द्वारा लिए गए 7वें अवतार श्री राम अवतार के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के द्वारा लिए गए 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा। द्वापर युग में कंस मथुरा नगरी का राजा था। वो इतना बड़ा अत्याचारी था कि देवता लोग भी उसके अत्याचारों से परेशान हो गए थे। कंस को एक बार भविष्यवाणी से ये पता चलता है कि उसकी जो प्यारी बहन है देवकी, उसका जो 8वां पुत्र होगा वो उसका काल बन के आएगा। अब जब उसे ये पता लगता है तो अपनी बहन और उनके पति वसुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है, यानी जेल में डाल देता है। और जब देवकी 6 बार गर्भ धारण करती है तो कंस को पता चलता है, वो गर्भ हत्या करवा देता है। अब इधर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु जी से ये सब व्यथा बताते हैं कि भगवान अब तो आपको धरती पर आना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। तो विष्णु जी थोड़ा कुछ सोचते हैं, फिर अपने सिर से एक बाल तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, अवतार लूंगा। वो एक बाल तोड़ते हैं और देखते हैं, अरे ये तो 2 बाल हैं, एक सफ़ेद है और एक काला है। तो वो मुस्कुराने लगते हैं कि इस बार शेषनाग भी अगले अवतार में उनके सहयोगी बनेंगे। अब इधर देवकी माँ 7वीं बार गर्भवती होती है तो उनसे मिलने वसुदेव की पहली पत्नी जो गोकुल में रहती है रोहिणी, वो उनसे मिलने आती है। अब माँ देवकी अपना गर्भ रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर देती है। रोहिणी चली जाती हैं, इसका किसी को पता भी नहीं चलता है। अब तो जब कंस को पता चलता है कि अरे गर्भ अचानक से कैसे गायब हो गया, तो वो हंसने लगता है। उसे ये लगता है कि वो गर्भ मुझसे डर गया। अब इधर रोहिणी कुछ समय के बाद एक बालक को जन्म देती है। वो बालक बहुत ही गोरे रंग का होता है। उसका नाम रखते हैं बलराम। अब इधर देवकी माँ फिर से गर्भवती होती है। अब गर्भवती होती है और इधर कंस पूरा पहरा लगा देता है कि किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गणना के हिसाब से देवकी का ये 8वां पुत्र था। तो कंस को डर था कि उसका ये काल बनेगा, तो जैसे ही जन्म लेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब जिस दिन भगवान विष्णु देवकी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, उस दिन बहुत बारिश होती है और तूफान चल रहा होता है। हर जगह चारों तरफ अंधकार छा जाता है, जिससे कोई किसी को देख नहीं पाता। अब इधर माँ देवकी बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु जी कृष्ण जी के रूप में जन्म लेते हैं। इधर वसुदेव की बेड़ियाँ खुल जाती हैं और जो कारागार के द्वार थे वो भी खुल जाते हैं। जितने भी द्वारपाल थे वो सो जाते हैं। अब वसुदेव जी को लगता है कि ये नन्हा सा बालक है, इसे मुझे अपने मित्र नंद के घर में सुरक्षित रखना चाहिए। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें एक छोटी सी टोकरी दिखाई देती है। वो उसी टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं और निकल पड़ते हैं नंद के घर के लिए। रास्ते में उन्हें यमुना जी पार करनी थी। अब यमुना जी को भी मालूम है कि भगवान अवतरित हुए हैं। वो उनके चरण छूने के लिए अपनी लहरों को इतना ऊंचा ऊंचा उछालती है, जब तक भगवान के चरण नहीं छू लेती वो शांत नहीं होती। इतना झंझावात, इतनी तेज बारिश, उसमें वसुदेव जी अपने पुत्र को नंद के घर में सुरक्षित रख के आते हैं और उनकी कन्या अपने साथ ले आते हैं। अब अगले दिन जब कंस को पता लगता है कि कन्या का जन्म हुआ है, तो वो निश्चिंत हो जाता है कि अब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इधर बलराम जी और श्री कृष्ण जी धीरे धीरे बड़े होते हैं
और बचपन में ही उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े काम हर जगह मशहूर हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब कंस को ये आशंका होती है कि हो ना हो देवकी का 8वां पुत्र यही है। अब श्री कृष्ण को मरवाने के लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र रचता है, लेकिन हमेशा असफल हो जाता है। तो एक दिन वो एक चाल चलता है, उन दोनों बालकों को इनवाइट करता है और कहता है कि चलो हम मल्ल युद्ध करेंगे। मल्ल युद्ध किसे कहते हैं? रेसलिंग को। अब वो दो छोटे छोटे बालक और उनके आगे वो बड़े बड़े योद्धा खड़े कर देता है। उसको ये सोचता है कि ये योद्धा तो इनकी हत्या कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दोनों बालक बड़े बड़े योद्धाओं को भी धराशायी कर देते हैं। अब इधर कृष्ण को बहुत ही क्रोध चढ़ता है कि कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, ये बहुत मनमानी कर रहा है। जहाँ कंस बैठा था जिस सिंहासन पर, भगवान कृष्ण दौड़ कर आते हैं और उसकी छाती में एक मुक्का मारते हैं, जिससे कंस की हत्या हो जाती है। सो फ्रेंड्स, भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और फिर से बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की विजय प्राप्त की। यही नहीं, कौरवों और पांडवों के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, और उनके साथ देने से ही पांडवों की विजय हुई। सो फ्रेंड्स, ये कथा थी, ये चर्चा थी भगवान विष्णु जी के द्वारा लिए गए कृष्ण अवतार के बारे में, जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री विष्णु जी के अगले 9वें अवतार श्री बुद्ध अवतार के बारे में। लेकिन हाँ, मेरा YouTube चैनल ज्ञान पथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।